कि दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। नादां न समझ बुज़दिल इनको कि लहरों ने बगावत कर ली है। परवाने हैं मौसमा, मरने का किसको खौफ यहाँ। अरे तलवार तुझे झुकना होगा, अब गर्दन ने बगावत कर ली है। डॉक्टर सरताज साहब, आपके वालिद साहब और आपका पूरा परिवार बड़े अरसे से कांग्रेस पार्टी के साथ है। इसमें आपका बड़ा योगदान रहा और आज कांग्रेस पार्टी के बहुत हालात नासाज हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी, आप जो फरमा रहे हैं वो सही है और वक्त का और हालात का तो ऐसा है कि गुज़र जाएगा ये वक्त भी गालिब, ज़रा इत्मीनान तो रख। जब खुशी ना ठहरी तो गम की क्या औकात है। मेरा कहना इतना ही है कि कोई भी पॉलिटिकल, कोई भी सियासी जमात हो, पार्टी हो, सब पर अच्छे और बुरे हालात वक्त आते रहते हैं। कभी उरूज आता है तो कभी ज़वाल भी आता है। आज कांग्रेस वाकई में आज़ादी के बाद जिस हालात और दौर से गुज़र रही है उससे इनकार नहीं है, लेकिन हालात सुधरेंगे ये हमको उम्मीद है। और इंशाअल्लाह आज जिस तरीके से भी देश में और शहर में जो भी हालात हो रहे हैं उसमें हम डेफिनेटली बाउंस बैक करेंगे। हमारी अपनी काम करने का तरीका है, बेसिक मुद्दों को छोड़ना नहीं है, हम छोड़ते भी नहीं हैं। और सबसे पहले हमारे लिए सियासत बाद में है, पहले हमारे अपने लोग, जिसमें मेरी कम्युनिटी भी है, मेरी सोसाइटी भी है और सभी तबके के लोग उसमें हैं, इनकी भलाई की बात करते हुए हमको आगे बढ़ना है। देश की भलाई की बात करते हुए आगे बढ़ना है और सबको साथ में लेकर चलना है। सबको साथ में लेकर चलने की सिर्फ हमको जुमलाबाजी नहीं करना है, बल्कि वाकई में सबको साथ लेके काम करना है। हालात, इससे कोई इनकार ही नहीं कि हालात अभी नासाज है, लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह वक्त बदलेगा। डॉक्टर साहब, औरंगाबाद नामांतर के बारे में आपकी पार्टी की क्या भूमिका है? नहीं, देखिए, अभी नामांतर का इशू तो कोर्ट में भी चल रहा है। ऑब्जेक्शन फॉर्म देने की भी डेट आ चुकी है। रही एक पार्टी का प्लेटफॉर्म अलग होता है कि इंडिविजुअल एक प्लेटफॉर्म अलग होता है। पार्टी ने किस हालात में ये नामांतर हुआ हर कोई जानता है। इसकी नामांतर की सियासत हो रही है, इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर सकता है। जो भी इंसान समझबूझ रखता है और किसी को भी मालूम है कि पॉलिटिक्स क्या है, राजनीति क्या है, नामांतर क्या है, तो उसको, हर किसी को ये पता है कि इसके ऊपर एक राजनीति के तहत ये सब हो रहा है। रही हमारी पार्टी की बात, 2.5 साल जब हम सत्ता में थे तो तब कुछ हुआ नहीं था करने का। एक महाविकास आघाड़ी बनी थी, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना था। मैं मेरे पार्टी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, जो हकीकत है मैं वो बयान कर रहा हूँ। बाकी के लोग, जनता जनार्दन, वो समझदार है, वो सब जानते हैं कि 2.5 साल में मेरी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत ही चले। कुछ ऐसे हालात हुए कि सरकार आगे नहीं चल पाई। आखिरी की कैबिनेट मीटिंग में उद्धव जी ने ये निर्णय लिया। बाद में एक बार ये निर्णय आने के बाद वो हालात क्या थे, वहाँ कितने मिनिस्टर थे, कितने नहीं थे, बाद में वो हालात आने के बाद तो ऐसा हुआ कि अपोज करे भी तो प्रॉब्लम और अगर फेवर करे भी तो प्रॉब्लम। मैं उससे भी इनकार नहीं कर रहा हूँ कि पॉलिटिकल उसके पीछे जो मसले मसाइल थे, जो पार्टी की भूमिका थी, वो पहले नहीं थी। हमारे बहुत सारे लीडर्स ने पहले, और नामकरण का मुद्दा कभी था ही नहीं कांग्रेस का, ना एजेंडा में है स्टेट लेवल पे, ना नेशनल लेवल पर है। हमको जो नाम है वो नाम हर किसी का बरकरार रहना चाहिए। हमारी ये भूमिका थी पहले भी, अभी भी और आगे भी यही रहेंगी। पार्टी एक अलग प्रोटोकॉल के तहत चलती है, उसके बड़े लीडर्स होते हैं, उसके स्टेट और नेशनल लीडरशिप होती है, वो लेवल पे डिसाइड करते हैं। हाँ, अगर इंडिविजुअल लेवल पे बात होंगी, शहर के लेवल पे बात होंगी, अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन लेंगे तो हम पार्टी की भी हमारी ये भूमिका है और मेरी भी यही भूमिका है कि हम शहर के नाम चेंज से इत्तेफाक नहीं रखते। और इसमें जो राजनीति की जा रही है कुछ पार्टियों की तरफ से, उसमें तो हम बिल्कुल उससे हम इत्तेफाक रख ही नहीं सकते और हमें रखना भी नहीं है। क्यों कि हाँ, आज जो माहौल बनाया गया है और जिस तरीके से हालात जा रहे हैं
वो ये इशारा करते हैं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ राजनीति है। इतिहास एक चीज़ होती है जिसका अपना इम्पोर्टेंस होता है। आज मसला ये है कि मैं हो, आप हो, या कोई भी पार्टी का कोई भी इंसान हो, या कोई भी एक आम शहरी हो, 99% लोगों को इतिहास पढ़ाया जा रहा है। 99% लोगों ने इतिहास नहीं पढ़े। अगर इतिहास पढ़ते करने वाले भी, तो उनको भी पता चलता कि संभाजी महाराज क्या थे, औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह क्या थे। इतिहास रहता है, उसका अपना इम्पोर्टेंस रहता है। हम जब ये पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि ये जो मसले मसाइल है ये हल होंगे। रही मेरी बात इंडिविजुअली, तो ये नामांतर के विरोध बोलिए या मुखालिफत बोलिए, हम इसकी करने ही वाले हैं। मैं मेरे निजी लेवल पे करूँगा। मेरे पार्टी का ये स्टैंड रहे या नहीं रहे, ये ऊपर की लीडरशिप डिसाइड करेंगी। जो बेसिक चीज़ें थी ऊपर में जो हुई थी, मैं पार्टी की वो भी बताया आपको कि किन हालात में ये हुआ था। और रही मेरी पर्सनली बात, तो हम कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि किसी भी सिटी का नाम चेंज हो। तो हम यही चाहते कि औरंगाबाद का नाम औरंगाबाद ही रहे। अच्छा, और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि किसी की मोहब्बत करने के लिए किसी को नफरत करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को भी। तो किसी एक राजा महाराजा का नाम अगर आपको देना है तो आपके पास और भी शहर हैं, आप उसमें भी दे सकते हैं। जहाँ पर राजनीति लाई जा रही है जिस तरीके से, तो उस तरीके से मुझे तो ऐसा लगता है कि ये राजनीति के तहत ही ये सब चल रहा है कि ये नामकरण करके हम राजनीतिक लाभ कैसा उठाए। ये कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का उसमें मतलब ध्येय और जो उनकी सोच है वो बिल्कुल यही है। लेकिन आज चारों तरफ राजनीति का माहौल नजर आ रहा है जी, आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे को हो रहे हैं, तो इसके जी। बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, राजनीति चीज़ ही ऐसी है कि आरोप और कोई भी मुद्दा आया तो आरोप और प्रत्यारोप तो होना है। आज एक बेसिक नैतिकता थी राजनीति में, जो पिछले 2014 तक बोलो या उसके बाद भी कुछ सालों तक बोलो कि लोग फॉलो करते थे। आज एक बेसिक नैतिकता जो है वो लोगों में नहीं रही। हर बात पर, हर मसले पे राजनीति हो रही है। हमको सिर्फ यही देखना है कि जो भी राजनीति कोई भी मुद्दों को लेकर होती है, इसमें एक आम इंसान, एक आम शहरी, एक आम महाराष्ट्र का नागरिक या एक आम हिंदुस्तानी में इसमें किसी का नुकसान ना हो। इसमें हमको सबको साथ लेके चलना है। राजनीति करने के लिए बहुत सारे मुद्दे होते हैं। राजनीति विकास के मुद्दों पे हो सकती है, राजनीति आज जो देश के हालात चल रहे हैं सबको एक साथ लेकर चलने के मुद्दों पे हो सकती है, और ऐसे कई मुद्दे हैं जहाँ पर राजनीति की बात हो सकती है और करना भी चाहिए। लेकिन दो समाज में दूरियां बनाकर राजनीति करना, ये कभी भी हमारी भी भूमिका नहीं रही और कांग्रेस पार्टी की भी भूमिका नहीं रही। और मुझे लगता कि ये सब पार्टियों ने भी इसको अमल में लाना चाहिए कि गंगा जमनी तहजीब जो है, एक अच्छा भाईचारे का जो माहौल है मेरे मोहल्ले में, मेरे शहर में, मेरे देश में, मेरे राज्य में, वो बरकरार रहे। राजनीति एक ऐसी चीज़ है कि सत्ता किसी की हमेशा नहीं रही। आज जिन मुगलों की बात हो रही है तो कई 100 साल राज करने के बाद आज वो कहीं भी नहीं नजर आते। इससे पहले कई सरकारें आई, कई प्राइम मिनिस्टर आए, उनका भी आज नाम कहीं तो भी पीछे जा चुका है। तो हर दौर एक जैसा नहीं रहता। हज़ारों साल की हुकूमत कई देशों में, कई दुनिया में, बहुत सारी जगह पे कई लोगों ने, राजाओं ने की है। आज उनका नाम भी कहीं खो चुका है। मेरा कहने का मतलब यही है कि राजनीति करने के लिए एक राजनीतिक मुद्दे होना चाहिए, ना कि आपस में नफरत फैलाकर राजनीति करना चाहिए। डॉक्टर साहब, अंबादास दानवे में हाल ही में ये कहा है, अंबादास दानवे ने, इम्तियाज जलील अपना राजकारण कर रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, अंबादास दानवे जी हो, इम्तियाज जलील साहब हो, या कोई भी नेता हो, या कोई भी पार्टी से जितने भी लीडर्स ताल्लुक़ रखते हो, जैसा मैं अभी भी कह रहा हूँ, और अभी मैं थोड़ी देर पहले वही बात कर रहा था आपसे कि हम ये चाहते कि ना अंबादास दानवे जी इसका राजनीतिक मुद्दा बनाए, ना इम्तियाज जलील साहब इसका राजनीतिक मुद्दा बनाए।
ये एक सोशल इशू है। ये कम्युनल हार्मोनी कैसी मेंटेन करी जाएंगी दोनों समाजों में, दोनों समाज को कैसा एक साथ रख सकते, इस पे बात होना चाहिए, इस पे चर्चा होना चाहिए। राजनीति मुझे लगता है शहर के नाम पे जो भी पार्टियां कर रही, जो और ये दो ही क्यों, बाकी के भी अगर लोग कर रहे होंगे इसमें, अगर भाजपा भी राजनीति कर रहे होंगे और भी दूसरे लोग इसमें राजनीति कर रहे होंगे, तो मेरी सबसे गुजारिश है कि इस मुद्दे को सब अपने अपने तरीके से लड़े। अलग अलग तरीके हैं इस मुद्दे को फाइट करने के। हम आपस में अपना माहौल ख़राब न करते हुए, एक दिली रखते हुए हम सबको ये काम आगे लेकर जाना चाहिए। तो औरंगाबाद नाम बचाने के लिए मोर्चे आंदोलन करना चाहिए या फिर कोर्ट का रास्ता अपनाना चाहिए, आप क्या सही समझते हैं इस बारे में? देखिए, एक जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक मुल्क है। हमारे संविधान ने हमको हर चीज़ की आज़ादी दी है। मुझे लगता आज हमको जो आज़ादी मिली है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हम इस मुद्दे को मोर्चे के ज़रिए भी सरकार तक, हुकूमत तक पहुंचाना चाहते हैं। और इसमें कलेक्टर ऑफिस में जो ऑब्जेक्शंस के फॉर्म आ रहे हैं, उसको भी वो प्रक्रिया को भी हमको अमल में लाना चाहिए। और कानूनन लड़ाई तो ऑफ कोर्स लड़ना ही चाहिए। ये तीनों चीज़ों को लेकर अगर हम चलेंगे तो इंशाल्लाह इसमें जो बेसिक चीज़ें हैं, हमारा जो मुद्दा है कि नामकरण ना हो, इसमें हमको कामयाबी मिल सकती है इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, 18 मार्च को नुमाइंदा काउंसिल का धरना आंदोलन है जी, क्या कांग्रेस के लोग वहां पर नजर आएंगे? नहीं, मसला कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना, भाजपा, एमआईएम या किसी और पार्टी का नहीं है। अच्छा। मसला ये है कि एक एपेक्स तंजीम है, एक एपेक्स बॉडी है, मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल। उनके बैनर के तहत एक औरंगाबाद में मीटिंग रखी गई थी। जो भी नामकरण के ऊपर राजनीति चल रही है और जिस तरीके से नामकरण किया गया है, उसका सभी ने अपोज किया है। और ये भी तय हुआ था कि मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल के अंडर में सभी तंजीमें, सभी पॉलिटिकल पार्टियां, सभी लीडरशिप एक जगह आएंगी और ये रीनेमिंग का जो इशू है औरंगाबाद का, उसको अपोज करेंगी। मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल का जो धरना प्रदर्शन होने जा रहा है, उसमें एज एन इंडिविजुअल कैपेसिटी, एज एन इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल पर्सन, मेरे कम्युनिटी का और सोसाइटी का, मैं वहाँ पर इंशाल्लाह रहूँगा। अच्छा, औरंगाबाद के आज के माहौल को देखते हुए आप यहाँ के जोशीले नौजवानों को क्या मैसेज देंगे? जोशीले नौजवान ही क्यों, मैं चाहता हूँ कि इसमें हर वो उम्र का, हर वो एज का इंसान आज के औरंगाबाद के हालात पे गौर व फिक्र करे कि आज जो औरंगाबाद में ये नामांतर का तो इशू छोड़ दो, आज हमारे पास 50 ऐसे मुद्दे हैं, 50 ऐसे मसले हैं, 50 ऐसे मसाइल है। वो इधर की कम्युनिटी हो, उधर की हो, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। एक जनरल पूरे औरंगाबाद शहर में जो मसले मसाइल है उसकी बात कर रहा हूँ। हमारे पास ड्रग एडिक्शन का बहुत बड़ा मसला चल रहा है, उसको भी हमको देखना है, वो जड़ से किस तरीके से ख़त्म किया जा सकता है, उस पर भी हमको गौर व फिक्र करना है। हमारे पास नौजवान बच्चियों के शादी के इश्यूज़ है, तलाकशुदा दोनों भी कम्युनिटी में जो लड़कियां हैं उनके भी इश्यूज़ है, जो बेवाह है उनके इश्यूज़ है, जो गरीब तबका है, जो रोज़ हाथ पे कमा के खाने वाला है, उनके भी रोज़ कमाने के। और ये ऐसे जब माहौल और हालात ख़राब होते तो बहुत जल्दी हमने कोविड में देखा है कि 7 दिन में तकरीबन औरंगाबाद के एक 60 to 70% पॉपुलेशन का खाने के मसले शुरू हो गए थे। तो एक तबका जहाँ का 80% स्ट्रगलिंग फेज में हो, तो वो सिटी का आज के दौर में किसी भी वजह से अगर कुछ माहौल ख़राब होता है तो इसमें सबसे पहले गरीब लोग, इसमें सबसे पहले आपस के रिश्ते, इसमें सबसे पहले इंसानियत को आघात पहुंचता है, इंसानियत को नुकसान पहुंचता है। तो मेरी सभी से अपील ये है, और मैं एक दिल से कह रहा हूं कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। इसको जो अपनी मफाद के लिए कर रहे हैं तो उन्होंने भी ये सोचना चाहिए कि एट व्हाट कॉस्ट, इसमें गरीबों का भी नुकसान है, इसमें एक आम शहरी का भी नुकसान है। हमको ये अगर मुद्दा आगे लेके जाना है तो इसके अलग अलग तरीके, जैसे मैंने बताया था, वो तो हम कर ही रहेंगे।
लेकिन मैं साथ में सभी नौजवानों से और सभी रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न से, दोनों भी माशरे के, दोनों भी सोसाइटी के, दोनों भी कम्युनिटी से यही कहूँगा कि ऐसा हम आपस में कुछ भी ना करें कि जिससे माहौल ख़राब हो और मेरे इस औरंगाबाद शहर का नुकसान हो, मेरे इस औरंगाबाद शहर का नाम बदनाम हो। अभी हाल ही में इंडस्ट्रियल एसोसिएशन भी आगे आया था, ये कह कर के इन्वेस्टमेंट पे प्रॉब्लम आएगा। अभी एक G20 के बहाने औरंगाबाद में कुछ तरक्की के रास्ते दिख रहे थे, कुछ इन्वेस्टमेंट आने वाले थे, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है, इससे पहले हमने देखे कि एक बार औरंगाबाद में गड़बड़ हुई थी, आप सबको याद होगा कि विप्रो जैसा एक मल्टीनेशनल कंपनी जो 10,000 लोगों को कम से कम औरंगाबाद के रोजगार देने वाला था, वो कुछ गड़बड़ होने की वजह से या गड़बड़ फैलाई गई थी, वो वट एवर हैव बीन द रीजंस, लेकिन वो इंसिडेंट्स के बाद वो कंपनी यहाँ पर नहीं आई। तो हमको ये सबको सोचना पड़ेगा कि मेरा औरंगाबाद शहर पहले। एक मुहिम भी चालू हुई थी औरंगाबाद फर्स्ट बोल के, उसमें सभी लोग शामिल थे। मैं अभी भी सबसे गुजारिश करूँगा कि नामकरण की लड़ाई चलती रहेंगी, लेकिन साथ में हमको आपस में हमेशा एक दूसरे के साथ अच्छा रहना है। एक दूसरे की सभी तंजीमों ने, सभी लीडरों ने एक दूसरे की इज्जत करना चाहिए और सभी ने एक दूसरों का साथ देते हुए आगे बढ़ना चाहिए। हमको ये शहर में अमन शांति चाहिए और हम इसी का पैगाम लेके आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह।